हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बहुत ही शानदार और हाईलाइटेड टॉपिक बीए या एमए में पेपर कैसे लिखें। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक जो है बहुत सारे लोगों के लिए अजबजी सी कहानी है, जिसकी एक प्रकार से जो गाथा है उसको सुलझाई नहीं जा सकी है। तो चलिए दोस्तों, इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इस तरीका के पेपर लिखना चाहते हैं जिस तरीका से एक टॉपर अपनी कॉपी में लिखता है, तो इस जगह पर आप सही जगह पर पहुंचे हैं। इस तरीके से आप इस वीडियो में सीखेंगे कि आखिर एक टॉपर, जैसा कि मैंने अपने बीए के एग्ज़ाम में सेम 1 से लेकर सेम 6 तक हाईएस्ट स्कोर लाया है और अंततः जो है मैंने टॉप भी किया है। लेकिन मैं आपको मूल मंत्र बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करनी चाहिए, किन गलतियों से बचनी चाहिए। एक टॉपर के भांति आपको सोचना है, टॉपर के जैसा लिखना है, टॉपर बनना है आने वाले लाइफ में। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आप किसी भी वीडियोस को देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला टिप, ठीक है, अलग अलग टिप्स में सबसे पहला जो टिप्स नंबर हमारा 1 होगा, उस पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपके पास भली भांति सभी प्रकार के हथियार होने चाहिए। हथियार यानी आपके कौन कौन से हथियार है? कलम, ठीक है, यानी आपके पास ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पेंसिल और स्केल, पेंसिल स्केल और क्या, घड़ी, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला टिप्स, जो कि कोई भी कहीं भी वीडियोस में अधिकतर नहीं बताए जाते हैं। क्यों? हर एक पेन जो आपके पास डबल डबल होने चाहिए। आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। आगे के वीडियोस में भी आपको समझ में आने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्या करना है आपको, उसके बाद दूसरा टिप जो है हमारा आपके लिए, टिप्स नंबर 2 जो होगा वो होगा दोस्तों कि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो एक चीज़ समझ जाओगे कि उसकी पैटर्न क्या है। जैसे दोस्तों उसकी पैटर्न होती है कि अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हो तो ऊपर में ही आपको दिखेगा आंसर एनी 4, ठीक है, आंसर एनी 4, यानी 4 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को पढ़ते नहीं हैं और जिसके कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि कितने क्वेश्चन के आंसर, कितने क्वेश्चन जो है उसको एग्जाम में हल करने हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, कई बार 5 लिखे होते हैं और जिसके कारण बच्चे 4 अटेम्प्ट करते हैं, 1 छूट जाता है। एग्जाम के बाद वो डिस्कस करते हैं, भाई मेरा एक पेपर, इस पेपर का 1 क्वेश्चन छूट चुका है। तो यहाँ पे आप गलती करने से बच सकते हैं, ठीक है। और फिर जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ पे एक टिप्स जो है इसके साथ ही साथ एडिशनल मेरे तरफ से ले लो कि आप अपने हाथ में पेंसिल जरूर रखना या पेन जरूर रखना, और उसके बाद आप उसको चेक करोगे कि कौन कौन से प्रश्न के उत्तर आपको सही ढंग से आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न संख्या हैं, ठीक है, मान लो 9 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका एमसीक्यू होता है जिसमें सेक्शन ए होते हैं 10 नंबर के एमसीक्यू, और सेक्शन बी होता है जिसमें 4 ऑप्शंस रहते हैं और 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस को आपको हल करना होता है। तो आप इसमें टिक लगा लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन को आप आगे जो है आपको करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे के सभी क्वेश्चंस को आप बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक करके ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आपने अच्छी तैयारी करके गई हुई हो तो भगवान करे कि आपको सभी सवालों के जवाब अच्छे तरीके से आ रहे हों। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपको सभी सवालों के जवाब नहीं आ रहे होते हैं, इसके लिए ये टिप्स जो है आप, ट्रिक्स जो है आप अपना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आ रहे होंगे उस पर आप एक सिंपल सा चेक मार्क करेंगे, टिक लगाएंगे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे उसको आप क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको डाउटफुली आ रहे होंगे, मतलब थोड़े बहुत आ रहे होंगे जिसके आंसर आप थोड़ा बहुत शब्दों में लिख सकते हैं, यानी उसका आइडिया बस आपको है, तो दोस्तों उसको आप सर्कल करेंगे। क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपने पढ़ा, ये आपको आता है तो आपने इसको सिंपल सा चेक मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आता है, चेक मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आता, क्रॉस मार्क किया। घबराने की बात नहीं इस जगह पर कि अरे भाई इस क्वेश्चन को नहीं आ रहा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गलती, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा, सपोज दैट 2 नंबर भी पढ़ा, अब उसको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वहीं पे डरने लगते हैं, भाई इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, ये सारे सवाल उसके मन में आने लगते हैं। लेकिन इस तरह के जो सवाल हैं आपके मन में बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि अभी आगे और भी सवाल है, हो सकता है वे सवाल आपको आ रहे होंगे। तो आपको पॉजिटिविटी भी रखना है एग्जाम में, ठीक है। अब जो है इस तरीक़ा से आपने चेक मार्क किया, क्रॉस मार्क किया, जिस तरीक़े से मैंने आपको बताया इसको फॉलो करोगे और इस तरीक़ा से टिक मार्क, चेक मार्क या फिर राउंड करोगे, ठीक है। अब इसके अनुसार आपको देख लेना कि कितने सवालों के जवाब आपको अच्छे तरीके से आते हों। जैसे 2 नंबर में मैंने किया था, सपोज दैट 2 नंबर आता है, 3 नंबर आता है, 5 आता है और 8 आता है, ठीक है। 2, 3,
5 और 8। देखिए दोस्तों, 4 क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे तरीके से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको तो कंपलसरी दिया रहता है, वो आए या ना आए उसको तो टच करना है। यदि आपको 4 क्वेश्चन के जवाब देने हैं तो एक क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ बताया जो आपने कंप्लीट कर लिया 1 के सेक्शन ए और बी, और जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 8 है इसमें से किसी 3 को आप कर लीजिए तो 1 और 3, 4 हो गए। तो इस तरीका से दूसरा टिप्स जो है आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों, तीसरा टिप्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो टिप नंबर जो आपके लिए 3 होगा या थर्ड टिप्स नंबर जो होगा वो होगा दोस्तों, मार्जिन जो है आपको हर एक पेपर के हर एक पेज में बनानी है। यानी क्या बनानी है? मार्जिन, यानी एक रेखा खींचनी है दोस्तों। जैसे कि आप सपोज दैट कि ये आपका आंसर शीट है, ठीक है। या इससे पहले एक चीज़ और समझ ले दोस्तों कि जो भी इंफॉर्मेशन आप भरोगे बिना घबराहट के, बिना डाउट के, एकदम कॉन्फिडेंट होकर जो है क्या करोगे, इंफॉर्मेशन भरोगे, आपको आंसर शीट मिलता है, ठीक है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ यहीं पे कि क्वेश्चन मिलने से पहले आपको आंसर शीट मिलते हैं ताकि आप उसके इंफॉर्मेशन को क्या कर लें, भर लें। नाम और जो भी रोल नंबर रोल कोड होते हैं उसको सही तरीका से भरना है बिना बेझिझक के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो नाम में भी गलती करते हैं, रोल नंबर भरने में गलती करते हैं, या फिर ऐसे गोला भरने में गलती करते हैं, ठीक है। तो उस चीज को आप ध्यान से भरोगे। उसके बाद आ जाओगे डायरेक्ट थर्ड नंबर टिप्स में। क्या आप उसी समय, यदि आपके पास समय है, क्वेश्चन पेपर नहीं मिला तो आप अगल बगल ना देखें प्लीज दोस्तों। अगल बगल ना देखने के बजाय आप क्या करें, स्केल ले और स्केल से जो है मार्जिन बनाना उसी समय चालू कर दे। अब सवाल यहाँ ये आता है कि मार्जिन आपको रखना कितना, पतला होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए? नहीं, एक स्केल को मैंने आपको शुरू में लिखाया था ना टिप नंबर 1 में, तो उस स्केल के मापिक जो है आपको उतना चौड़ाई ले लेना है और ऐसे जो है लेफ्ट हैंड साइड पर क्या कर लेना है, आपको एक रेखा खींच लेना है, ठीक है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो राइट हैंड साइड में भी खींचते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन दूंगा कि आप जो है राइट हैंड साइड में लकीर ना खींचें। इससे टीचर को ये लगता है कि आप पेज बचा रहे हैं और जो है कम लिखकर ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको लेफ्ट साइड में क्या करना, मार्जिन बना लेना है। जैसे आपको इस तरीका से पेपर दिख रहे होंगे ना, तो इस तरीका से आपको क्या कर लेना, मार्जिन बना लेना है। और मार्जिन कब बनाना है? जैसे ही आप आंसर शीट आपको मिला, आपने जैसे ही इंफॉर्मेशन भरा उसके बाद आपको तुरंत मार्जिन बना लेना है। 15-20 पेज में आप मार्जिन बना लीजिए। बाद में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, जाहिर सी बात है हर एक एग्जाम में ऐसा ही होता है अधिकतर, ठीक है। हमने भी एग्जाम दिए हैं और हमने भी इसी तरीका से जो है अपने एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है। अब मार्जिन बना लिया आपने, ये आपका थर्ड टिप्स हो गया। अब सपोज दैट दोस्तों कि आपने जो मार्जिन बनाया है, सपोज करो कि इस मार्जिन में आंसर कैसे लिखोगे, तो जो प्रश्न संख्या होगा वो आपके इस साइड होगा और कोई आंसर का जो पॉइंट होगा, जैसे किसी आंसर को आप लिख रहे हो, जैसे दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बताएं, ये आपका एक प्रश्न आ गया, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 3 है, तो प्रश्न नंबर 3 आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। और फिर उत्तर इस जगह पे, ठीक है, ऐसे लिखोगे, एक लाइन छोड़ोगे, क्लियर। ये उत्तर को भी आप इधर ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 3 और उत्तर यहीं लिखा और एक लाइन छोड़ा और उसके नीचे से यहाँ से लिखना चालू करोगे, ठीक है। और जब जहाँ कहीं भी पॉइंट बनाओगे ना, जैसे पॉइंट नंबर 1 दे रहे हो, हेडलाइन बना रहे हो, तो पॉइंट नंबर 1 इधर नहीं होना चाहिए आपका। क्वेश्चन का पॉइंट सिर्फ इधर लिखोगे, क्वेश्चन का पॉइंट नंबर क्या है, कौन सा क्वेश्चन, वो बस इधर लिखना है, ठीक है। इस तरीका से आप मार्जिन का हेल्प लोगे और इस तरीका से अपने कॉपी को क्या करोगे, इनोवेटिव करोगे, ठीक है। अब हम समझेंगे दोस्तों, मार्जिन करने के बाद आपको जो है क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन को किस तरीका से आपको चेक करना है, कैसे पता करना, वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या करेंगे, आंसर राइटिंग पे आते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और किस तरीका से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको हर एक आंसर के लिए सबसे पहला एक पॉइंट बनाना है, भूमिका। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल भी नहीं दोगे, ये सबसे बड़ी गलती है। भूमिका किसी पॉइंट में नहीं आता है, इसको आप स्टार मार्क करोगे इस तरीके से। भूमिका लिखोगे ब्लैक, हमेशा ब्लैक पेन से जो है जो भी टाइटल बनते हैं ब्लैक पेन से बनते हैं, ठीक है। भूमिका लिखना आपको ब्लैक पेन से, इसको अंडरलाइन करोगे, यहाँ पे जो है कॉलन दोगे, कॉलन करने के बाद डैश दोगे, डैश करने के बाद किसी भी प्रश्न की भूमिका, यानी कि आप इस प्रश्न से क्या समझे हैं और इस प्रश्न के बारे में आगे क्या बताने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, वे सभी की सभी चीज़ें आपको भूमिका में लिखनी है। तो यहाँ से एक लाइन छोड़ेंगे आप और उसके बाद यहाँ से भूमिका लिखना चालू करेंगे, ठीक है। अब इस तरीका से आप क्या कर रहे हैं, भूमिका लिख रहे हैं और सपोज दैट भूमिका आपका खत्म हुआ और उसके बाद आपको बेसिक आंसर से शुरू करना है। जैसे आपको दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बताया है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण निम्नलिखित हैं, ऐसा नहीं। पहले तो भूमिका लिखा, उसके बाद जो है बताना है कि पतन या उत्थान किसी भी साम्राज्य का या फिर किसी भी वंश का जो है एक नियम है, प्रकृति का नियम है। यदि कोई वंश यदि किसी समय में, किसी काल में
उत्थान की ओर आगे बढ़ता है तो निश्चय है कि आने वाले समय में वो पतन की ओर भी आगे जाएगा। और दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों के पीछे भी अन्य या फिर बहुत सारे कारण हैं जो निम्नलिखित हैं, क्योंकि किसी भी साम्राज्य या किसी भी वंश के पतन के पीछे केवल एक कारण उत्तरदायी नहीं होता, इसके लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी होते हैं। इस तरीका से बेसिक आंसर टाइप से 2-4 लाइन आपको पैरा चेंज करके लिखना है और उसके बाद यहाँ लिखना है दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। अब जब पॉइंट नंबर 1 बनाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया था, जैसे मार्जिन आपका यहाँ है, आपने प्रश्न संख्या इधर दिया, उत्तर इस तरीका से लिखा, भूमिका यहाँ पे पॉइंट बनाया, यहाँ स्टार दिया, पॉइंट नंबर 1 तो इधर नहीं लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 इधर लिखेंगे। यही गलती बहुत लोग करते हैं। भाई गलती करते हो, टीचर नहीं काटेगा, लेकिन ये आइडिया जो है आपको रख लेना है ताकि टीचर को लगे कि हाँ बच्चा जो है या बंदा जो है या स्टूडेंट जो इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहा है सही मायने में समझदार है। ठीक है, वहीं पे आप उसका ध्यान खींच सकते हो। अब यहाँ पे आपने पॉइंट बनाया, पॉइंट जो लिखा आपने उसको ब्लैक पेन से लिखना है, उसके बाद इसको जो है कॉलम दिया उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और सीखा, पॉइंट बनाना है। ठीक है, ये टिप नंबर, अगला टिप नंबर होगा 4th नंबर टिप, यानी कि सबसे पहले तो आपने 3rd टिप सीखा, 4th में आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग के समय भूमिका लिखना है। भूमिका लिखने के बाद आपको पॉइंट बनाने यानी बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। कोई भी क्वेश्चन के जवाब आपको सिंपल एक लाइन में, एक पैरा में नहीं देना है, पॉइंट वाइज देना है। तो पॉइंट आपने यहाँ पे बनाया, अंडरलाइन करना है। अगला टिप क्या है दोस्तों कि आप जो है हर एक पॉइंट को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पे एक चीज और ध्यान दें, जो मैं अधिकतर अपने कॉपी में करता था और अच्छे अंक भी लाया हूँ। ठीक है, तो अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि पॉइंट जब आपने यहाँ पे लिखा तो पॉइंट जैसे यहाँ पे खत्म हुआ उसके एक लाइन छोड़कर, जैसे ये वाले लाइन 2-3 लाइन मैं आपके लिए बना देता हूँ, तो यहाँ पे आपने पॉइंट लिखा, इस वाले लाइन पर कुछ नहीं लिखना है। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये वाला जो लाइन है आपका, ये वाला, तो क्या करना है कि यहाँ से शुरू करना है लिखना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। या फिर यदि आप लाइन नहीं भी छोड़ते हो, कई लोग यहीं से लिखना चालू करते हैं, ये गलत बात है। आप जो है जैसे यहाँ पे पॉइंट बनाया तो नीचे जहाँ तक आपने पॉइंट लिखा नीचे का उतना स्पेस छोड़ेंगे आप और यहाँ से लिखना चालू करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया कि राजाओं का लालची होना। ठीक है, एक पॉइंट बनाया, सपोज दैट किसी भी को सवाल का आंसर है, इसको अंडरलाइन किया। अब जो है ये वाला लाइन में इतना सा स्पेस हम छोड़ेंगे और यहाँ से लिखना चालू करेंगे, यहाँ से कि इसका ये कारण है, ये वगैरह वगैरह, फिर यहाँ पे इस तरीका से, तो वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है, ये भी टिप्स को आप अपना सकते हैं। और जब सारे बुलेट पॉइंट्स आपके खत्म हो जाएं, हर एक पॉइंट को ऐसा ही लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, अंडरलाइन करना है। इसके बाद अगला टिप्स जो आपका होगा वो होगा सबसे अंत में क्या करेंगे, आप निष्कर्ष लिखेंगे कि आपको इससे क्या समझाना था और आपने क्या समझाया। जो समझाना है वो भूमिका में लिखना है और इससे क्या फल निकला, क्या परिणाम निकला, वो आपको क्या करना है, निष्कर्ष में लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आपको समझाएंगे, बताते हैं अगला चीज़ आपको क्या करना है। समय का तो ध्यान रखना ही रखना है। इसके बाद जो है जब आप आंसर को कंप्लीट करते हैं, आंसर को कंप्लीट करते हैं, अधिकतर बच्चे ये नहीं करते हैं। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन को आपने लिख लिया तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में उसको जो है डबल टिक ऐसे लगा देना, 2-3 टिक लगा देना, यानी कि आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 को जो है आपने हल किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका समय बचेगा। आने वाले जब समय में जब आपकी कॉपी जो है जमा होने लगेगी तो आपको अपना आंसर शीट चेक करने की भी जरूरत नहीं कि कोई क्वेश्चन छूटा कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन में जब डबल ट्रिपल टिक लगा लेंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को आपने हल किया है। तो उस तरीका से जैसे मान लो 5 को हल किया तो उसमें क्वेश्चन में ये लगा लो, 8 को हल किया तो ये लगा लो, 1 नंबर आपने हल किया, यानी 4 क्वेश्चन के हल आपने कर दिए हैं। इस तरीका से जो है दोस्तों आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए है, एकदम नोट में इसको कर लें, दिमाग में सेट कर लें कि आंसर लिखने के बाद आपको बारीकी से अपने आंसर को पढ़ना है और ये तभी हो पाएगा जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का एक अगला वीडियो मैं इस अपने ही चैनल पर लाऊंगा दोस्तों, तो बने रहिएगा इस चैनल पर। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियोज आए तो आपके पास पहुंच जाए इसका नोटिफिकेशन। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, नोट में क्या याद रखेंगे कि आपको कॉपी को एक बार आंसर को चेक करना है। चेक करने के दरमियान ब्लैक पेन को आपको हाथ में रखना है और जो भी पॉइंट्स आपको मेन लग रहे होंगे, मुख्य लग रहे होंगे, उसको
बीच बीच में, आंसर के बीच बीच में भी अंडरलाइन इस तरीक़ा से कर सकते हैं, ताकि एक इनोवेटिव तरीके से आपका आइडिया जो है कॉपी पर झलके और कोई भी टीचर आपको अच्छे से अच्छे अंक दे। तो इतना ही था दोस्तों, इस तरीक़ा के टिप्स एंड ट्रिक्स को आप अपना सकते हैं, अपने पेपर में अपनाकर जो है अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, जिस तरीक़ा से मैंने अपनाया था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।